Assalamu alaikum students, hope you're doing fine. This is the lecture in continuation of organometallic compounds with special reference to Grignard's reagent. अब तक हम कर चुके हैं introduction to organometallic compounds, फिर introduction to Grignard reagents, then preparation of Grignard reagents, and now we will be talking about reactivity of Grignard reagents. As हमने ये देखा कि Grignard reagent basically कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है। तो अब हमें यह देखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नेट रिएजेंट किसकी वजह से है। तो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नेट reagents is due to carbon magnesium bond, which is essentially polar covalent bond. Essentially polar covalent bond with 35% ionic character. ठीक, अब जब ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो पोलैरिटी किसकी वजह से है? This is due to higher electronegativity of carbon than magnesium, of carbon than magnesium. इसको हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं या लिख सकते हैं? जैसे है R Mgx. R represents the carbon atom, alkyl group, और Mg का बॉन्ड है उसके साथ। फिर जब हम बात करते हैं कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, तो हम इसको इस तरह भी लिखकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है और पोलैरिटी है वो कैसे शो कर सकते हैं कि ये जो बीच का बॉन्ड है उसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ रहते हैं बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसी तरह यही पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हम दूसरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी शो कर सकते हैं। तो दिस टेल्स अस के ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम, द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट, और इसी पोलैरिटी की वजह से कार्बन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है। thus कार्बन atom becomes electron rich. ठीक, तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन जाता है तो फिर क्या होता है कि किस किस्म के आगे मॉलिक्यूल्स के साथ ग्रिग्नेट रिएजेंट रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि हमने कहा कि यही पोलैरिटी पहले भी हमने देखा है कि इसको हाईली रिएक्टिव बनाती है। तो यही पोलैरिटी जो है वो क्या करती है कि ग्रिग्नेट reagents attack polarized molecules at the point of low electron density. तो इस ये हमें जाहिर करता है कि पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स होंगे और जहां अटैक होगा दैट विल बी द पोलराइज्ड मॉलिक्यूल
और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। और ये बात भी साथ ही याद रखते हैं कि कार्बन इन ग्रिग्नेट रिएजेंट्स एक्ट एज अ कार्बन एनाइन और अ वीक न्यूक्लियोफाइल। तो लेट्स सी कि कितने टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो ग्रिग्नेट रिएजेंट्स में हो सकते हैं। सो नाउ कितने टाइप ऑफ रिएक्शंस ग्रिग्नेट रिएजेंट कर सकता है? तो ड्यू टू पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम, ड्यू टू polar characteristics, Grignard reagents undergo two types of reactions. That is nucleophilic substitution and nucleophilic addition. Nucleophilic substitution and nucleophilic addition. Reactions. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आप ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं इनके हमारे पास मैकेनिज्म्स क्या हैं, जनरल मैकेनिज्म्स। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए वी विल राइट द मैकेनिज्म। फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक substitution. जैसे हमने कहा कि कार्बन जो है वो एक कार्बन एनाइन के तौर पर काम करता है ग्रिग्नेट रिएजेंट का, या न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है। तो जो जनरल मैकेनिज्म है वो क्या हो सकता है? RMgX, जिसपे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जो हम दूसरा मॉलिक्यूल ले सकते हैं वो बताया हमने कि इट विल बी अ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, तो उसको हम शो करते हैं A और B से। Let this be partial positively charged and this as partial negatively charged. तो कैसे होगा कि नेगेटिव सेंटर से पॉजिटिव सेंटर की तरफ जब अटैक होगा तो हमें क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यानी कि R के साथ A आकर अटैच होगा और सेकेंड प्रोडक्ट में MgX के साथ B पार्ट जाकर अटैच हो जाएगा। तो दिस विल गिव अस अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो फिर हम उसका भी जनरल मैकेनिज्म लिख लेते हैं। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और एडिशन के लिए भी लेट्स सी कि हाउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल अकर, उसका जनरल मैकेनिज्म क्या हो सकता है। और फिर आगे जितने भी रिएक्शंस हम करेंगे वो सब इन्हीं के उसमें आते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेसिकली जो होती है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में होती है। ग्रिग्नाट रिएजेंट इसके साथ अटैक करता है और फिर हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें के बाद में एडिशन प्रोडक्ट की एसिड हाइड्रोलिसिस होती है एंड वी आर गोइंग टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। और वो कौन कौन से होंगे दैट वी विल सी एज वेल। तो इसका जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। सो
The carbonyl compounds are attacked by Grignard reagent. Carbonyl compounds are attacked by Grignard reagent to form an addition product. Addition product will be then acid hydrolyzed. This will be then acid hydrolyzed to form a number of products. That is, either it could be alcohols, ठीक है, either it could be esters or it could be acids. So तीन तरह के हमें products मिल जाते हैं जो कि हमारे पास हैं addition, nucleophilic addition product. So alcohols, esters, acids, etc. could be formed. तो फिर देखते हैं कि ये हमारे पास जो जनरल मैकेनिज्म है वो किस तरह लिख सकते हैं. RMGX will attack the carbonyl compound. This is partial negative, this is partial positive. Carbon here is partial positive and oxygen is partial negative. तो अब कार्बोनिल कंपाउंड पर जो ग्रिग्नेट रिएजेंट अटैक करेगा तो नेगेटिव सेंटर विल अटैक द पॉजिटिव सेंटर और ये हमें एक एडिशन प्रोडक्ट देगा. कार्बन विल बी हियर, इसके साथ जो इसके दो अदर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं. Then the alkyl group from RMGX and oxygen of the carbon, and then MgX will be attached to the oxygen. तो इस तरह एक addition product हमें मिल जाएगा. This addition product will be then acid hydrolyzed. तो ये addition product आगे कैसे acid hydrolyzed होगा, यानी कि हम इस तरह देख लेते हैं कि एसिड हाइड्रोलिसिस के थ्रू हमारे पास यहाँ पर कार्बन आ जाएगा, उसके साथ दो हमारे जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, द अल्काइल ग्रुप विल बी देयर, और ये वाला जो ऑक्सीजन है दैट विल बी प्रोटोनेटेड, वो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा. तो हमें जो प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो मिल रहा है वो है एक अल्कोहल. ठीक, तो इस तरह वी आर गोइंग टू गेट एन अल्कोहल हियर. और सेकंड जो हमें साथ प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा है, Mg will be combined by hydroxyl group. तो ये एक जनरल मैकेनिज्म है nucleophilic addition का, कि how the two products will be added to each other, reactants will be added to each other. तो हमारे पास जो बन जाएंगे products वो अल्कोहल होंगे in this particular case. अब आगे हमने ये देखना है कि further reactions जो हैं ग्रिग्नार्ड reagent की वो कौन कौन से हो सकते हैं.